ओके दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके मुखातिब हूँ सामने और बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। दुनिया में तहलका मचा, दुनिया में तो नहीं सॉरी, हाँ हमारे देश के लिए एक धमाकेदार खबर है। अभी 2 दिन पहले राफेल आया, उससे एक हम सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि हम जनमानस को आगे बढ़ा पाएँ, और जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। बहुत दिन से ये टीस मेरे मन में थी कि किसी तरह से कुछ तो होना चाहिए, और थैंक्स गॉड कि आज ये बहुत बड़ा कल धमाका हुआ, बहुत बड़ा रेजोल्यूशन पास हुआ। हमारे शिक्षा जो HRD थी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, उसका नामकरण चेंज करके उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और इसके तहत 34 वर्षों के बाद हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक धमाकेदार परिवर्तन हुआ है। मैं तो रियली गदगद हूँ, क्योंकि आज मैं आपके सामने एज ए टीचर नहीं बात कर रहा हूँ, एज ए गार्जियन आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी ढेर सारे बच्चों की समस्याओं से बहुत ज़्यादा रूबरू हूँ, बहुत ज़्यादा व्यथित रहता हूँ। तो ये जो खबर है, धमाकेदार खबर जो आपको आज मैं देने वाला हूँ, वो रियली आपको एकदम हिला के रख देने वाला है। तो आप सब काम छोड़ करके बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और वैसे तो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आपको मिल ही जाएगा। यू कैन सी मैनी ए टाइम्स, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है चीज़ें तो। लेकिन ये चीज़ आपको बता दूं कि एज ए गार्जियन आज मैं आपके सामने हूँ, एज ए टीचर नहीं हूँ। और अगर आप भी बच्चों के माता पिता हैं तो आपके लिए ये इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो ही नहीं सकती। अभी जब भी बच्चों के बोर्ड का एग्ज़ाम आता था तो मैक्सिमम गार्जियन को मैं फेस करता था, जब हम इंटरव्यू करते थे बच्चों का या गार्जियंस का, तो पता चलता था कि बच्चों से ज़्यादा टेंस वो लोग हो जाते हैं कि मेरा बच्चा नंबर बढ़िया लाएगा नहीं लाएगा, ग्रेड क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, उसका मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चिंताओं से आज मैं आपको मुक्त करने वाला हूँ, क्योंकि पहले क्या व्यवस्था थी जो अभी तक है और अब क्या नई व्यवस्था होने वाली है, इन बातों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, समझेंगे और उसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बताते जाएंगे कि पहले क्या शिक्षा व्यवस्था थी और अब क्या शिक्षा व्यवस्था हम होने वाली है। तो एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भी शिक्षा व्यवस्था लागू होने वाली है, वो इस साल जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो उसी सिस्टम से पढ़ेंगे, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और वो ये ना सोच लें कि अरे चलो मेरे को भी अब मुक्ति मिल गई और मैं नए सिस्टम से पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपका ये जो नया सिस्टम है वो आप जब मार्च का एग्ज़ाम दे लेंगे, अगले सेशन में जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप इस साल 8वीं में हैं तो 8वीं का एग्ज़ाम एज इट इज़ आप देंगे। जब आप 9वीं में जाएंगे अप्रैल 2011 से ये नया सिस्टम लागू होगा। और इसमें क्या धमाकेदार खबर आने वाली है, ये रहा। पहले हम क्या करते थे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल टीनी टॉट्स थे, वो उनका ग्रुप होता था, कहाँ से शुरू करते थे हम, नर्सरी था, LKG था, UKG था, 1 था, 2 था। और उन बच्चों को मैं जब देखता था तो मैं सिहर जाता था कि उनका खुद का जितना वज़न नहीं है, उससे दुगने वज़न का बैग जो है पीछे पीठ पे टांगे हुए और लटकते पटकते जा रहे हैं। कुछ की तो माताएँ, कुछ के पिताश्री लोग उस बैग को ढोते हैं, वाटर बॉटल ढोते हैं। तो अब इन बच्चों को जो LKG से, नर्सरी से, UKG से, 1-2 से जो पढ़ रहे हैं, उनको इस बैग वाली समस्या ढोने से मुक्ति मिल गई। मतलब क्या हुआ कि अब नया जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, 10+2 था। मतलब 10th क्लास तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्कूल जो बोलता था वो आपको पढ़ना पड़ता था। अब हमारे पास ऑप्शन बदल गए हैं। अभी हमको अप्रैल 2011 से क्या करना पड़ेगा कि 2011 से अब आप बताएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और स्कूल वो व्यवस्था करेगा कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएँ जिसमें आपको बेहतर रुचि है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहला जो स्लॉट है दैट इज़ नर्सरी से लेकर के क्लास 1 तक, तो वो उनको पास कोई बुक नहीं होगा, उनको कोई बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगा।
मतलब उनको ना तो पहाड़ा रटना है, न टेबल रटना है, न ABCD रटना है, न LKG की किताबें ढूंढनी हैं। उनको क्या करना है कि सब चीज़ें जो है ये एक्टिविटी बेस होंगी, स्पोर्ट्स बेस होंगी, गेम्स के ऊपर आधारित होंगी और उनको रटने की व्यथा से मुक्ति मिल गई है। जो कुछ भी वो सीखेंगे खेल खेल के सीखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ें। तो हम पहले ये ढेर सारी बुक्स का यूज करते थे, अब जो है हम कोई बुक नहीं लेंगे, इसको मेक ए नोट। तो पहले क्या था, अर्लियर जो पहले सिस्टम था कि नर्सरी LKG UKG से ही हमें जो भी एजुकेशन हम बच्चों को देते थे दैट वाज बुक्स बेस्ड। अब क्या करेंगे कि इनके लिए जो अब एजुकेशन होगा वो हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्टिविटी बेस रहेगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रहेगा और कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं, कोई मगिंग अप नो। सो देयर वॉन्ट बी एनी मगिंग अप सिस्टम। सो अभी जो भी बच्चे सीखेंगे जब तक ये ग्रोन अप नहीं हो जाते तब तक उनको जो है एक्टिविटी बेस गेम या स्पोर्ट्स के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे खेल खिला के खेल में हम चीज़ें सीखेंगे। तो उसके लिए उनके ऊपर ना तो कोई प्रेशर पड़ेगा और ना ही स्कूल जाने से वो घबराएंगे। वो खुश होकर स्कूल जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में जाएंगे तो मैम हमको ढेर सारे गेम देंगी, ढेर सारे खेलने के व्यवस्थाएँ देगी, तो ये सब व्यवस्था रहेगी। अब तो ये हो गया हमारा सिस्टम। पहले अर्लियर क्या था, अर्लियर इट वाज 10 + 2, नाउ इट इज़ सिस्टम इज़ 5 + 3 + 3 + 4। ये क्या है 5 + 3 + 3 + 4, ये हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहले क्या था, 10th क्लास था, 10th क्लास तक देयर वाज नो ऑप्शन। अभी जो है आपको ये नए सिस्टम से करेंगे तो 5th क्लास 5 क्लास जो है कौन सा, नर्सरी LKG UKG 1 और 2, यहाँ तक तो आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, कोई कॉपी नहीं खरीदनी है, केवल एक्टिविटी बेस्ड गेम एंड स्पोर्ट्स रहेगा। कोई पढ़ाई नहीं, कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। तो अगला स्टेप क्या है, ये 5 वाला क्लियर कर दिया हमने, 3 वाले पे आते हैं। 3 वाले में क्या है कि क्लास 3rd 4th एंड 5th, ये स्लॉट जो है यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन किया गया है आप देखिए। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो प्राइम सब्जेक्ट हैं, सबसे आपको रूबरू करा दिया जाएगा। आपके बच्चे को सब सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी और सब सब्जेक्ट पढ़ने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट, बट ये बेसिक रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक आइडियाज़ रहेंगी सारे सब्जेक्ट का। इसमें सोशल भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा। सो जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं उस लेवल में जो आगे हमें आगे पढ़ना पड़ता है, वो सारे सब्जेक्ट का इंट्रो पार्ट रहेगा, बेसिक रहेगा, ताकि वो लड़का यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5th क्लास तक पहुँचते पहुँचते वो समझ जाए कि कौन सा सब्जेक्ट हमको अच्छा लग रहा है और कौन सा सब्जेक्ट में हमको मज़ा नहीं आ रहा है। तो जैसे वो अगले स्लॉट में पहुँचेगा, अगला स्लॉट क्या होगा, अगेन इट इज़, यहाँ तक तो हो गया, ये भी हो गया। अब अगला स्लॉट है अगेन 3 का। 3 कौन सा होगा, 6, 7,
8। डियर गार्जियन, यहाँ पे हमें और ध्यान देना है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर योर वार्ड कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। वो उन विषयों को चुन सकता है जिसमें उसको मज़ा आता है। मान लीजिए कि आपके बच्चे को उसने देखा कि ये मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इस तरह से ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। अब आपके बच्चे को मैं से फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैथ में उसको मज़ा नहीं आया, तो वो क्रॉस कर देगा कि ठीक है मैथ में नहीं आगे पढ़ूँगा। उसको मज़ा आया इंग्लिश में, तो इंग्लिश को टिक कर देगा। साइंस में भी उसको मज़ा नहीं आया, उसको मज़ा आया डांसिंग में, ठीक है, तो वो डांसिंग को टिक कर देगा। उसको मज़ा आया पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग को टिक कर देगा। तो इस तरह से अपने पसंद का उसको जब भी स्कूल में जाएगा तो उसको एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया जाएगा, उसमें से जो जो सब्जेक्ट उसको इस लेवल तक देख करके, क्योंकि यहाँ तो सारा सब्जेक्ट देखा था वो, तो जो चीज़ उसको पसंद आएगी, जिसमें उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, जिसमें उसको वो एंजॉय करेगा, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे ले सकता है और यहीं से उस सब्जेक्ट के बारे में वो जानकारी हासिल करना शुरू कर देगा। किस सब्जेक्ट में, जिसको जो उसको पसंद है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ से एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, एंड दैट इज़ योर इंटर्नशिप। माय डियर पेरेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा है कि 6वीं क्लास में जब आपका लड़का गया, मान लीजिए वो डांसिंग सीख रहा है, तो डांसिंग सीख रहा है, तो डांसिंग सीखने में वो 3 महीने का जो इंटर्नशिप का टाइम है उसमें उसको प्रॉपरली स्कूल से लीव मिलेगा। बाकायदा वो जो जिस डांसर से जो भी उसको आइडियल डांसर लगता है वहाँ जाएगा, उससे सीखेगा एंड एक सर्टिफिकेट लेके आएगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पे ये 3 साल तक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारत हासिल करेगा। क्लियर हुई बात कि ये इंटर्नशिप जो कि पहले ग्रेजुएशन लेवल के बाद शुरू होता था, बैचलर डिग्री में जैसे बीटेक करते थे लोग तो फाइनल ईयर के बाद शुरू होता था, वो चीज़ हम 7वीं 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं से शुरू कर रहे हैं। तो इस लेवल से ही उस बच्चे को जो मज़ा आने वाला है, जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा मज़ा आता है वो सब्जेक्ट ही चुनेगा। से अगर इसको मज़ा आता है कोडिंग का, ये बहुत ही प्राइम सब्जेक्ट है आज के ज़माने के लिए, आज के सिनेरियो के हिसाब से कोडिंग, तो कोडिंग वो 6वीं क्लास से सीखना शुरू कर देगा। अरे गेटिंग मी, तो 6वीं क्लास से इंटर्नशिप भी करेगा आगे जाके, जो भी एक्सपर्ट होगा, जो उसको लगेगा कि सबसे बढ़िया एक्सपर्ट है जो हमको कोडिंग अच्छी सिखा सकता है, तो उससे वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। फिर वो वापस आएगा, प्रॉपर लीव लेके जाएगा, तो वो रिकॉर्ड होगा उसमें। अब इसके बाद अगला स्लॉट शुरू होता है एंड दैट इज़ योर 4। ओके, एक बीच में टेलीफोन कॉल आ गया था तो हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, तो अब हम फिर से शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया था। तो हम बता रहे थे आपको कि क्लास 9th इज़ द क्लास, यहीं से शुरू करना है हमें जहाँ पे कि हम सब्जेक्ट का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था कि क्लास 12th में जब जाते थे हम लोग, तब वहाँ पे हम वेरियस ग्रुप्स लेते थे, जैसे हम लेते थे से PCM, PC, लेते थे कॉमर्स, देन ह्यूमैनिटी, देन होता था PCB, ठीक है, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ढेर सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता था। अब ये ऑप्शन हमें क्लास 9th में ही मिल जाएगा। अब और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है कि जैसे PCM में क्या था कि आप फिजिक्स ले रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री भी लेना पड़ेगा, मैथ भी लेना पड़ेगा। आप चाहें कि इसके साथ बायो ले लें तो नहीं ले पाते थे। अब नया सिस्टम जो आया है, मान लीजिए आपको फिजिक्स तो पसंद है लेकिन केमिस्ट्री पसंद नहीं है या मैथ पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे आपको कॉमर्स का इकोनॉमिक्स पसंद है, ठीक हो, इकोनॉमिक्स पसंद है या बिजनेस पसंद है, ठीक है। तो इस टाइप के सब्जेक्ट का भी ऑफ़र रहेगा कि आप उनमें से भी, ह्यूमैनिटी का मान लीजिए इंग्लिश पसंद है आपको या आपको हिस्ट्री पसंद है, तो
इस तरह से आपको सेटअप बुक सब्जेक्ट्स मिल जाएगा और उसमें से अपने पसंद का सब्जेक्ट आप चुन सकेंगे। हालांकि अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं है कि वो सेटअप सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट का सेट रहेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और साइंस स्ट्रीम और एग्रीकल्चर स्ट्रीम, ये सब का जो बाउंडेशन था वो उस स्टैंडर्ड पैटर्न में नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। अब वो पैटर्न चेंज होने वाला है और उसमें इलास्टिसिटी दे दी गई है कि आप ये सब्जेक्ट के साथ अगर आपको ये पसंद है, क्योंकि आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। कंप्यूटर पसंद है तो कंप्यूटर ले सकते हैं, पेंटिंग आप करते आ रहे हैं तो पेंटिंग, ड्राइंग करते आ रहे हैं तो ड्राइंग, डांस करते आ रहे हैं तो डांस, सपोज कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेट, तो ठीक है, ये सब होगा। लेकिन आगे अब अगर हम सोचेंगे कि क्या 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो हाँ जी बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन उसमें भी कितना आनंद है कि पहले जब बोर्ड एग्ज़ाम में हम काउंसलिंग करते थे एज ए टीचर बच्चों का या गार्जियन का, तो वो लोग इतने पैनिक में रहते थे कि वो प्रेशर कुकर बन जाते थे, एकदम सोचिए फटने को कगार पे हो जाते थे। इतना गार्जियन प्रेशर दे देते बच्चों के ऊपर, ये पढ़ो वो पढ़ो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इस साल मत जाओ, इस साल कहीं हम समर वेकेशन में नहीं जाएंगे, इस साल तुम तैयारी करो, तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो ये सब पैनिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से आप शुरू से क्लास 6 ऑनवर्ड आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आपको मज़ा आता है। तो अब तक हम यही तो कहते आ रहे थे कि भाई चीज़ें वो करो, काम वो करो जिसमें एंजॉय कर सको आप। अगर किसी काम को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो उस काम में आप सफल शायद हो जाएं, लेकिन आप जो है लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो वो चीज़ हमारे नए एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बढ़िया कर लिया और इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और हमको लगता है कि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वो एंजॉय करेंगे और वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनेंगे। रही बात बोर्ड एग्ज़ाम की, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रेशर कुकर बनने की कंडीशन आती थी, वो कंडीशन अब इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने पहली बात तो अपने सब्जेक्ट अपने पसंद का लिया है। दूसरी बात यह है कि से मान लीजिए आपका एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम का सब्जेक्ट का टोटल मार्क है 100, तो 100 में से फॉर एग्ज़ाम्पल 20 नंबर जो है ये सेल्फ असेसमेंट होगा। सेल्फ असेसमेंट क्या मतलब हुआ इसका? सेल्फ असेसमेंट का मतलब हुआ कि जो बच्चा है जो पढ़ रहा है वो खुद अपने आप को असेस करेगा कि ओके मैंने कोडिंग लिया था या मैंने पेंटिंग लिया था या मैं क्रिकेट सब्जेक्ट लिया था, तो उससे रिलेटेड बुक तो पढ़ते आ रहा हूँ, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखते आ रहे हैं। तो हम अपने आप को देखें कि कितना मैं सीख पाया हूँ। क्या हम 20 में 20 लायक सीख पाए हैं, तो वो अपने से 20 में 20 भी दे सकता है। अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं तो यार इतना नहीं सीख पाया जितना मैं सोचा था, तो ठीक है मैं 16 नंबर तक सीख पाया, मैं 16 दे देता हूँ अपने आप को। तो ये उसके ऊपर, मतलब 20 नंबर तो उसके अपने हाथ में है। दूसरा अगला जो है 20 नंबर से फॉर एग्जांपल है कि अगला 20 नंबर इज टीचर्स असेसमेंट। टीचर असेसमेंट है, ये क्या है? ये टीचर जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा होगा, जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट किए हैं, वो टीचर जो है आपको असेस करेगा कि ओके आपने क्रिकेट लिया था तो आप तो पहले 20 रन ही बनाते थे, लेकिन बॉलिंग आपकी अच्छी थी। अब क्या हुआ, लास्ट में सेशन एंड होते होते टीचर देख रहा है कि यार बॉलिंग तो इसकी डाउन हो गई, लेकिन बैटिंग बढ़िया करने लगा, हर बॉल पे छक्का उड़ा रहा है, सेंचुरी बना रहा है, पिच पे टिक के खेल रहा है। तो वो असेस करेगा कि अच्छा एज ए स्टूडेंट इसने कितना इम्प्रूव किया अपने आप को, और उसके हिसाब से वो नंबर देगा। तो अब 100 में 40 नंबर तो आपके टीचर के बीच का ही हो गया, इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो आप परफॉर्म कर रहे हो डे टू डे, इसके लिए कोई एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। बचा जो 60 नंबर का, उसमें भी पेपर वो आएगा ना जो आपने ऑप्ट किया है, आपने चुना है, आपको मज़ा आता है उसमें। तो और पेपर का स्टैंडर्ड भी उतना टफ नहीं होगा जितना कि सो कॉल्ड आज के सिस्टम में होता है कि लड़के एकदम पैनिक हो जाते हैं, आधा क्वेश्चन आता हुआ भी उनको समझ में आते हुए भी छूट जाता है, या हादस के मारे वो बेचारे लिख नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो 6 क्लास ऑनवर्ड वो वही चीज़ करते आ रहा है, वही चीज़ पढ़ते आ रहा है जो उसका पसंद था। तो अब ये जो प्रेशर कुकर 10th और 12th की कहानी थी, जो ये भी आपका इस नए एजुकेशन सिस्टम में ख़त्म हो गया है टोटली। ठीक है, तो अब बच्चा बिंदास होकर 12th तक पढ़ा, उसके बाद जब आगे जाएगा तो और ज़्यादा नया सिस्टम जो है उसकी खुशियों का इंतज़ार कर रहा है। वो क्या करेंगे, पहले ज़माने में पहले सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास, जैसे हम मान लीजिए BA कर रहे हैं
या बीएससी कर रहे हैं तो उसका 3 साल होता था, 3 साल का कोर्स होता था। 3 साल में से पहले साल तो वो कर लिया, चलिए पहले साल का कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि से अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की डेथ हो गई, अब फाइनेंशियल क्रंचेज आ गया, अब वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो पहले सिस्टम वाले में क्या होता था कि अगर साल 2 साल बाद जब उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई या उसका मूड फिर से हुआ कि नहीं अब फिर पढ़ना चाहिए, तो उसको फिर अगेन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, चाहे वो बीए बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हो तो उसमें भी। अब क्या सिस्टम हुआ, ये टेक्नोलॉजी सच में 4 साल का होता था, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर का यहाँ भी कर लिया, लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो यहीं पे उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे वो एक सर्टिफिकेट दोनों जगह पे पाएगा, चाहे वो बीए कर रहा हो, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा हो, या टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो दोनों जगह उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए साल भर बाद, 2 साल बाद उसको फिर सिचुएशन इम्प्रूव हुई और वो इस मूड में आ गया, इस कंडीशन में आ गया कि वो कंटिन्यू कर पाएगा, तो ही विल कैरी दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट लेके उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाएगा और उस आधार पे जो अभी पहले फिर से वहाँ पर 0 से शुरू करना पड़ता था, अब जो है वो अगला सेकेंड ईयर से शुरू करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन सीधा सेकेंड ईयर के लिए होगा। तो यहाँ हो गया। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन आती है कि अब वो लड़का जो है सेकेंड ईयर तक कर लिया, यहाँ भी सपोज कर लीजिए ये सेकेंड ईयर तक करने के बाद उसकी कंडीशन आई जो डिसकंटिन्यू होने की, ठीक। तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आर यू गेटिंग मी? देन ही विल बी इन अ पोजेशन ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या होगा, ये बीटेक का डिप्लोमा या बीए का ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है, तो इस आधार पे कहीं चाहे तो वो जॉब भी ले सकता है, और अगर इसके बाद डिसकंटिन्यू किया था, अगर फिर उसको साल 2 साल में कंडीशन इम्प्रूव हुई और फिर कंटिन्यू करना चाहे, तो ही विल रिप्रोड्यूस दिस डिप्लोमा सर्टिफिकेट टू द सेम इंस्टीट्यूट एंड ही कैन कंटिन्यू फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। तीसरी साल के लिए वो शुरुआत कर सकता है सीधे, उसको ये 2 साल लैप्स नहीं होंगे, तीसरी साल में जाएगा और तीसरी साल कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ है वो, तब तो सीधा उसको जो है डिग्री मिल जाएगी, बैचलर डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो तीसरी साल का कोर्स करेगा और उसके बाद चौथे साल में उसको इंटर्नशिप के लिए जाएगा और फर्दर मोर स्पेशलाइजेशन के लिए। इंटर्नशिप यहीं से शुरू कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ भी है, यहाँ आने के बाद दोबारा इंटर्नशिप करेगा, तो सोचिए उसके पास कितना एक्सपर्टाइज हो जाएगा, और उस एक्सपर्टाइज के साथ हम इतने स्पेशलाइज्ड टीम पाएंगे कि अब हमारे देश कितना उन्नत करेगा उस आधार पे आप सोच सकते हैं। आज क्या होता है कि हमारे पास बैचलर डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन नॉलेज के नाम पे अंडा रहता है, नॉलेज नहीं रहता उनको, बस डिग्री रहती है कि अब कोई जाएगा कहीं भी ऑफिस में जाएगा, साहब मैं बीए बीएससी हूँ या बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, बट डिग्री ही केवल है उसके पास नॉलेज अगर पूछा जाए तो नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन स्कूलों की भी वही है कि उनको योग्य बच्चे नहीं मिलते हैं जो लर्निंग एप्टीट्यूड के साथ आएँ, और उनको योग्य टीचर नहीं मिलते अगर बच्चे लर्निंग एप्टीट्यूड हैं। तो इस तरह से करके कुछ इस कंडीशन में रहते हैं कि दे आर नॉट इन ए पोजेसन विद अ टेक्निकल नॉलेज, सो दैट उनका टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्टाइज स्टेट में यूटिलाइज किया जा सके। तो वो कंडीशन अब इस नए वाले सिस्टम में नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्लास 6 ऑनवर्ड स्पेशलाइजेशन कर रहा है। तो समझिए कि कितना हाईली क्वालिफाइड बंदा हमको मिल जाएगा, और उसको नौकरी की समस्या तो माशाल्लाह रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब वो हाई क्वालिफाइड होकर टेक्निकली एक्सपर्ट होकर निकलेगा तो लोग उसके लिए पलक पाँव बिछा के इंतज़ार कर रहे होंगे और उसको नौकरी की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज के दिन में क्या है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरे यहाँ अगर ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं, तो अब ट्यूशन में क्या होता है कि अगर 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो उसमें से 2 या 3 ही हैं जो पढ़ने के मूड में आते हैं या उनको उसमें मज़ा आता है, वो सीखने के मूड से आते हैं। बाकी के जो 7-8 बच्चे हैं उनको तो उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती बिठा देते हैं कि भाई यहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं सर, यहाँ पढ़ो, और वो क्या करते हैं, उनको चूँकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, मैथ में उनको उस फिज़िक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बैठे ज़रूर रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, और फाइनली रिजल्टेंट हम इरिटेट, जो एज ए ट्यूटर भी हम इरिटेट होते हैं,
एज ए टीचर भी अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्लास में भी इरिटेट होते हैं कि वो लड़के को इंटरेस्ट नहीं है और हम उस पर बॉदर ही नहीं कर रहे को उसको, तो हम जो वो पढ़ा रहे हैं जो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और वो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, उस बच्चे की भी मजबूरी है कि उसको वो पढ़ना पड़ रहा है। तो अब ये नए सिस्टम में वो समस्या ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये इतना मज़ेदार सिस्टम आ गया है कि हद से ज़्यादा। आई एम रियली एक्साइटेड that yes, your ward is going to have a very nice opportunity next year onwards, but next year onwards, not right now. next year अप्रैल onward वो इस सिस्टम से एजुकेशन लेगा और उस एजुकेशन को नाम हमने दिया है, या सिस्टम ने नाम दिया न्यू एजुकेशन सिस्टम। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 34 सालों के अथक प्रयास के बाद ये नया सिस्टम शुरू हुआ है। वो मिनिस्ट्री को डिजॉल्व करके उसका मिनिस्ट्री का भी नामकरण नया कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री हो गया। तो इस तरह से ये सारा हो गया। आगे के हायर एजुकेशन के लिए भी से पीएचडी है, डिलीट है, एमफिल है, इस सब के लिए भी चेंजेज आए हैं। लेकिन अभी चूँकि मैं इस लेवल पे आपको बता रहा हूँ तो इसलिए अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता। बीटेक तक की ज़रूरत महसूस कर रहा था, मैंने आपको वीडियो बना दिया। अगर आपका कमेंट आएगा, अगर आपको लगता है कि आगे हायर एजुकेशन के बारे में भी जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हम आपको उसके बारे में भी अगला वीडियो बना देंगे, जो जल्दी ही जैसा आपका कमेंट आएगा उसके हिसाब से कर देंगे। Thank you all. Have a nice day.